तो आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो एक स्पेसिफ़िक मुद्दे के ऊपर रहने वाला है। और वो जो मुद्दा है वो ये रहने वाला है कि धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में या फिर दर्शन के क्षेत्र में आपने एक बात सुन रखी होगी और जनरली भी आप आम पब्लिक में ये बात सुन सकते हो कि किसी चीज़ से भी बंधो मत। जैसे मान लो धर्म गुरु हो गए बहुत सारे, या फिर अध्यात्म के क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं वो कहते हैं कि किसी चीज़ से बंधो मत। जैसे कोई शास्त्र वगैरह भी आप पढ़ोगे ना किसी तरह के, तो उसमें कुछ पर्टिकुलर क्वालिटीज़ की बात कही जाती है। जैसे मान लो अष्टावक्र गीता को आप पढ़ लो, या फिर श्री कृष्ण जो है उनके कैरेक्टर्स पर बात करी जाती है। तो ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण नियम खुद बनाते हैं, यानी कि कोई एक बना बनाया रास्ता नहीं है जिस पर श्री कृष्ण चल रहे हैं। वो जो भी करते हैं वो रास्ता बन जाता है। इसी तरह आप अध्यात्म में देखोगे और धर्म गुरुओं से सुनोगे, जो प्रचलित है आज भी पहले भी, वो कहते हैं कि संसार से चिपको मत और संसार से भागो भी मत। क्या कह रहे हैं? संसार से चिपको मत और संसार से भागो भी मत, ना भोगो ना त्यागो। इसी तरह की बात आपको बुद्धिज़्म में भी देखने मिलेगी कि कोई कह रहा है कि मध्यम मार्ग को फॉलो करो, किसी एक्सट्रीम को मत पकड़ो, ना इधर जाओ ना उधर जाओ, ना सुख में ज़्यादा खुश हो जाओ ना दुख में ज़्यादा दुखी हो जाओ। तो ये जो चीज़ है ना कि प्रकृति के साथ एक हो जाओ, एकदम सहज हो जाओ, नेचुरल स्पॉन्टेनियस हो जाओ, बस ऐसे जियो जैसे कि तुम खुलकर जी रहे हो, बस नेचर को देखकर एक्ट करो, एकदम सहज अवस्था में आ जाओ कि जैसे जो मन कर रहा है वो कर दो। तो मतलब एक तरफ तुम कह रहे हो, जो ये सारे लोग हैं वो कहते हैं कि खुद को देखो, खुद को जानो, समझो कैसे दुनिया काम करती है। लेकिन तुम इनके एक्शन देखोगे और इनकी जो टीचिंग्स है ना, उनकी अंडरलाइंग रियलिटी देखोगे कि इनका बेस क्या है। तो बेस यही है कि इंसान अपने मन की बातें कर रहा है और अपने मन से जो उसे आ रहा है वो कर रहा है, और उस मन को जस्टिफाई कर रहा है नेचुरल स्टेट से, सहज अवस्था से, स्पॉन्टेनियस लिविंग से। हो क्या रहा है कि तुम्हारी जो स्थिति है, तुम्हारा जो पास्ट है, वो एक सीक्वेंस में चलते आ रहा है, और वो जो सीक्वेंस है वो डिसओरिएंटेड है। यानी कि पिछले मोमेंट्स जो है पास्ट के, वो फ्रेगमेंटेड मोमेंट है, टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित है। और तुम क्या कर रहे हो, अपनी लाइफ को एक कड़ी बना के जोड़ रहे हो कि पुराने से जो अभी तक चलते आ रहा है वो एक स्थिति में चलते आ रहा है, वो उससे मेरी ग्रोथ ही हो रही है और वो मेरे काम का ही है और उससे मैंने जाना ही है, और वही सत्य है। तो इस चीज़ पर आप ध्यान दोगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो चीज़ जो निकल के आ रही है कि इंसान जो है ना वो सर्टेनिटी चाह रहा है कि भाई किसी ना किसी तरीके से दुनिया को एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में बांध दूँ। जैसे मान लो वैराग्य जैसा एक शब्द है, तो उस पर एक नॉर्मल इंसान छवि बनाएगा कि वैराग्य का मतलब क्या है कि डिटैचमेंट, संसार से ज़्यादा अटैच नहीं होना है। लेकिन अगर आप गहरे जाओगे अध्यात्म में तो वहाँ वैराग्य का मतलब होता है कि जो संसार से तुम्हारा डी अटैचमेंट है ना, संसार से तुम विरक्त हो रहे हो, उससे भी वैराग्य कर लो। यानी कि क्या, कि कोई लड़कीबाजी से अपने आप को रोक रहा है तो तुम लड़कीबाजी में भी घुसने लग जाओ। क्यों? क्योंकि लड़कीबाजी से रोकना भी तुम्हारा अटैचमेंट हो गया, तो लड़कीबाजी करने लग जाओ। इसलिए इस तरह की बातें कही जाती है कि जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, जो साधु सन्यासी वास्तव वाला होता है, वो गृहस्थ हो या फिर ब्रह्मचर्य वाला हो, वो दोनों एक बराबर होते हैं, क्योंकि इन्होंने एक फ्रेमवर्क सेट कर रखा है। जो भी जैसा इंसान रहा था उसने अपने अनुसार में चीज़ें मोल्ड कर दी कि भाई एक जस्टिफिकेशन मिल जाए प्रॉपर वाला, जिसकी वजह से मैं अध्यात्म में भी घुसेड़ दूँ और मेरे मन का भी कर दूँ। यही काम हुआ है धर्म के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में। तुम फ्रेगमेंटरी चीज़ों को एक सीक्वेंस में जोड़ना चाह रहे हो, और ये जो सीक्वेंस है ना तुम्हारी, वो कहाँ से आ रही है? पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो चीज़ तुम कर रहे थे ना कि डिटैचमेंट से भी डिटैच हो जाओ, ये अपने आप में नया अटैचमेंट है। ये वैराग्य तुम्हारा ख़त्म हो गया, फिर तुम इसी से अटैच हो गए, वैराग्य से चिपक गए, यही अटैचमेंट है तुम्हारा। हालांकि इसमें कहा भी जाता है, वो लोग कह देते हैं कई कई जगह, काफ़ी लोग, कि वैराग्य से भी वैराग्य ले लो। भाई ये तो मतलब तुम क्या कर रहे हो? तुम शब्दों में ही खेल रहे हो, बस तुम एक इस तरह से भाषा को प्रकट कर रहे हो जैसे ऐसा लगे कि भाई कुछ एक कंक्लूज़न तक इंसान पहुंच गया है।
तो कुछ नहीं हो रहा है भाई, इस पर मैंने अच्छे से बात करी है विल टू लिव वाले वीडियोज़ में मेरी। एक वीडियो है जिसका नाम है सत्य जो है वो विज्ञान और धर्म से ऊपर है, वो मेरी एक फंडामेंटल वीडियोज़ है जिसमें कि मैंने कोर बात करी हुई है, जिसमें एक कॉन्सेप्ट काम करता है जीने की इच्छा का और अपने ढंग से जीने की इच्छा का। तो जो जीने की इच्छा है ना, वो क्यों है इंसान को पता नहीं है, इसलिए उसका जस्टिफिकेशन वो कैसे दे रहा है, यही सारे तरीक़ों से जो हमने बात करे। वैराग्य से वैराग्य ले लो, मध्यम मार्ग पकड़ लो, ये मार्ग पकड़ लो। अरे कुछ नहीं भाई, समय काटना है तुझे 60-70 साल तक, तो बस जरिया चाहिए कुछ खाना पानी इसके अलावा, तो तू कह दे रहा है कि भाई इसको फॉलो कर दो मध्यम मार्ग को। बाकी चीज़ वो यही है। कौन सी चीज़? ये तुम्हारी विल टू लिव से आ रही है कि तुम्हें जीना है 60-70 साल, बस उसको काटना है, समय काटना है, यूनिक दिखाना है अपने आप को, तो उसके लिए तुम फिलॉसफी रच दे रहे हो। तो ये विल टू लिव से भी कनेक्टेड है। और अपने ढंग से जीना तो है, लेकिन अपने ढंग से जीऊँगा मैं, जीऊँगा लेकिन अपने ढंग से। ये कहावत कही जाती है ना, जिंदा रहूँगा तो अपनी शर्तों पे। तो बस यही वाला खेल है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस यही बात छोटी सी आपसे करनी थी। तो फ़िलहाल के लिए फिर इतना ही रखते हैं फिर। धन्यवाद।